हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बात करते हैं संदीप माहेश्वरी से जुड़ी हुई नई कंट्रोवर्सी के बारे में। संदीप माहेश्वरी एक टाइम पे मोस्ट पॉपुलर इंडियन मोटिवेशनल स्पीकर थे और यूथ आइकॉन थे। इनकी जो कोर ऑडियंस थी वो उनकी इस हद तक लॉयल या कहना चाहिए फैन थी कि वो उन्हें भारत रत्न देना का भी प्रस्ताव कर चुकी थी। इसके पीछे एक जो मेन कारण था वो था इनका बिना किसी मोनेटाइजेशन किए हुए लगातार कई सालों तक अपने चैनल पर मोटिवेशन से जुड़े हुए वीडियोज डालना। उन वीडियोज पे यूथ से रिलेटेड, चाहे वो उनके कैरियर से रिलेटेड हो या लव लाइफ से रिलेटेड हो या उनके मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हो, वीडियोस होते थे। तो वो वीडियोस जो हैं वो एक टाइम पे यूथ को काफी ज्यादा प्रैक्टिकल और मोटिवेटिंग लगते थे। लेकिन बाद में इनका लगातार कंट्रोवर्सी से घिरे रहने के कारण इनकी क्रेडिबिलिटी, न केवल इनकी क्रेडिबिलिटी डैमेज हुई और इनके व्यूज में कमी आई, बल्कि ये देखा गया कि इनके जो वीडियोज में कंटेंट था वो कहीं ना कहीं इम्प्रैक्टिकल या फिर नॉन प्रैक्टिकल था और इसी कारण जो है इनकी और ये अपनी कोर ऑडियंस भी खोते गए। लेकिन हाल ही में इनके द्वारा एक न्यू बिजनेस वेंचर लॉन्च किया गया, जिसकी इन्फॉर्मेशन उन्होंने 31 मई 2025 को एक वीडियो में इन्फॉर्मेशन इन्होंने कहना चाहूंगा कि अगर मैं इसमें इन्वॉल्व हुआ हूं तो मेरा मोटिव प्रॉफिट नहीं है, उससे बहुत बड़ा है। ये एक विजन है, एक मिशन है, एक ऐसी कंपनी बनाने की जो अपने आप में एक एग्जाम्पल सेट करे बाकी सारी कंपनीज के लिए कि हम दुनिया में किसी से भी ना तो पीछे है ना उनसे कम है, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। बस इस वीडियो में इन्होंने बताया कि ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी से रिलेटेड एक वेबसाइट लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें ये जो है वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी को बहुत रीजनेबल रेट में सेल करेंगे। आप इस वीडियो में देख सकते हैं। अब रुपए में हमने क्या किया इस बिजनेस में, मिडिल मैन को हटा दिया। कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, कोई डीलर नहीं है, कोई होलसेलर नहीं है, कोई रिटेलर नहीं है। डायरेक्ट जो मैन्युफैक्चरर है उससे सीधा कस्टमर तक हम इसको पहुंचा रहे हैं। इसीलिए मार्केट से 10 गुना कम रेट में हम इसको दे पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी आप या आपकी फैमिली में से कोई भी Prao.com से कुछ भी परचेज कर रहे हैं तो सिर्फ आपका फायदा नहीं है बल्कि हमारी कंट्री का भी फायदा है, क्योंकि यहां से जो भी पैसा कमाया जाएगा उसमें से 1 रुपए भी इंडिया के बाहर नहीं जाएगा। इसीलिए Prao.com की वेबसाइट पे जब आप जाते हैं तो वहां पे होम पेज पे हमने लिखा हुआ है प्राउडली मेड इन इंडिया, यानी कि वो प्रोडक्ट्स जो चाइना से इंपोर्ट हो रहे हैं 200 से 300 रुपए में एट होलसेल प्राइस, और वो मार्केट में बिक रहे हैं 1,500 से 2,000 रुपए के, और इसको हम बेच रहे हैं सीधा कारीगर से कस्टमर को जस्ट फॉर ₹199। और मैं आपको पूरे कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूं कि आप पूरे वर्ल्ड में किसी भी होलसेल मार्केट में चले जाओ, नॉट रिटेल, होलसेल मार्केट में, वहां पर भी आपको ये प्राइस नहीं मिल सकता है। यहां तक कि अगर आप डायरेक्टली चाइना से भी इंपोर्ट करोगे तब भी इन प्रोडक्ट्स की कॉस्ट आएगी आपको 200 से 300 रुपए आएगी। इस वीडियो में इन्होंने जो बताया वो कहीं ना कहीं मिसलीडिंग या फिर स्कैमिंग लग रहा है, क्योंकि इनका कहना है कि इंडिया की जो है वो ज्यादातर ज्वेलरी चाइना से मंगवाई जाती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि चाइना से इंडिया की मुश्किल से 10% भी ज्वेलरी नहीं मंगवाई जाती है। इंडिया ज्वेलरी के मैन्युफैक्चरिंग में खुद ही पूरी तरह से सक्षम है। और दूसरा, लोकल मार्केट्स में, चाहे वो सरोजनी मार्केट हो, सदर मार्केट हो, जयपुर या सूरत का मार्केट हो, वहां पे बहुत कम प्राइस में इससे अच्छे और इससे अच्छी क्वालिटी के डिजाइन और इससे सुंदर डिजाइन जो है वो लोकल मार्केट में आम जनता के द्वारा आराम से खरीदे जा सकते हैं। लेकिन संदीप माहेश्वरी के द्वारा अगर घर बैठे ये डिजाइन मतलब एक तरह से अवेलेबल कराए जा रहे हैं तो उसमें भी कुछ कमी नहीं है। कमी है इनके स्पीच देने के तरीके में। ये जिस तरह से अपने बिजनेस को अपना खुद का प्रॉफिट न बता के एक एनजीओ की तरह पेश कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इनके ईगोइस्टिक पर्सनालिटी को ही एक्सपोज कर रहा है, क्योंकि इन्होंने इस बिजनेस को भी जो है वो नेशनल प्रॉफिट से जोड़ दिया है, और जबकि इनका ये बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक भी सही नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इमिटेड ज्वेलरी के प्रोडक्शन में इंडिया खुद ही अपने आप में सक्षम है। और दूसरा, चाइना से बहुत कम पोर्शन जो है वो मंगवाया जाता है। दूसरा, लोकल मार्केट में जो मेड इन इंडिया ज्वेलरी है वो इनसे काफी कम रेट में और इनसे बेहतर क्वालिटी में अवेलेबल है। दूसरा, किसी भी चीज को आप इंडिया चाइना की दुश्मनी से जोड़ दो या मेड इन इंडिया के स्कोप से जोड़ दो, वो कहीं से कहीं तक भी सही नहीं लगता है। से रिलेटेड आप अपना बिजनेस ऑलरेडी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो अपने ब्रांड नेम से या अपनी कंपनी के नाम से इन प्रोडक्ट्स को आगे सेल कर सकते हैं, क्योंकि जिस रेट पर हम ये प्रोडक्ट्स आपको दे रहे हैं, इस रेट पर ये क्वालिटी आपको चाइना तो क्या पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती। और तीसरा,
माहेश्वरी का कहना है कि वो 200 रुपए में जो ज्वेलरी अवेलेबल करवा रहे हैं वो दुनिया में कहीं भी, चाहे वो चाइना के होलसेल मार्केट से मंगवाई जाए या इंडिया के होलसेल मार्केट में, कहीं भी अवेलेबल नहीं है। लेकिन ये सच बात नहीं लगती है, क्योंकि अगर आप कभी भी दिल्ली के सरोजनी मार्केट, सदर मार्केट या फिर जयपुर या सूरत के लोकल मार्केट में जाएं तो वहां पे इस तरह की ज्वेलरी आराम से 30, 40, 70 रुपीज में मिल जाएगी। और इसके अलावा ऑनलाइन भी मीशो पे ये 70 से 80 या 90 रुपीज में इजीली अवेलेबल है। तो इनके ये प्राइस रिलेटेड जो दावे किए गए हैं वो भी कहीं ना कहीं झूठे नजर आते हैं। दूसरा, ये जो चाइना पे डिपेंडेंसी इंडिया की दिखा रहे हैं वो ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग के केस में बिल्कुल ही गलत दिखाई देती है, क्योंकि ये जितनी भी इंडिया में आर्टिफिशियल ज्वेलरी का प्रोडक्शन हो रहा है या फिर सेल हो रही है, उसका 80 to 90 इंडिया में ही प्रोडक्शन हो रहा है। तो दोनों ही बातें में संदीप माहेश्वरी जो है वो अपने ऑडियंस को मिसगाइड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके आगे संदीप माहेश्वरी ने कहा है कि अगर कोई इस बिजनेस में ऑलरेडी है, यानी कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी के सेल बिजनेस में ऑलरेडी है, फिर इस तरह का बिजनेस वो स्टार्ट करना चाहता है, तो वो इन्हीं के बिजनेस वेंचर से ज्वेलरी परचेज करके आगे बेच सकता है। जो ये भी बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं लगता है, क्योंकि ऑलरेडी जो ज्वेलरी वो संदीप माहेश्वरी से इतने महंगे रेट्स में खरीदेगा, यानी कि 199 में, जो कि लोकल मार्केट में इजीली 30 to 40 और मीशो पे 70 to 80 अवेलेबल है, तो वो इनसे खरीद के आगे बेचकर कैसे प्रॉफिट अर्न कर सकता है। चाइना का नाम लेने लगे कि भैया हमको जो भी ज्वेलरी पसंद आ रही थी मार्केट में वो सारा का सारा चाइनीज माल था, और ये सारा चाइनीज माल देख के ना हमने ऐसा कोई इनिशिएटिव लिया जिससे हमारा फायदा ना हो, तुम सबका फायदा हो। मुझे मेरे देश के प्रधानमंत्री की बात याद आ गई कि मेक इन इंडिया सुन के कितना प्राउड फील हो रहा है ना कि भैया इंडिया कितना पीछे था ज्वेलरी सेक्टर के अंदर। ऐसे इन्फ्लुएंसर्स उभर के आ रहे हैं और मेक इन इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं, और यही प्राउड फीलिंग शुरुआत में मुझे भी आई थी, पर सिर्फ तभी तक जब तक मुझे इंडियन ज्वेलरी सेक्टर की रियलिटी नहीं पता थी। भाई ज्वेलरी सेक्टर के अंदर हम लोग किल कर रहे हैं। वर्ल्ड के सबसे ज्यादा डायमंड सूरत के अंदर पॉलिश होते हैं। इंडिया के अंदर ओवरऑल ज्वेलरी की मार्केट 16,000 करोड़ रुपए की है, और ये 16,000 करोड़ की जितनी भी ज्वेलरी बिकती है उसमें से 70% इंडिया के अंदर ही बनती है। हम लोग इतने काबिल है कि भैया हम लोग एक्सपोर्ट्स के अंदर डोमिनेट कर रहे हैं, और आप क्या कर रहे हो? अपने फायदे के लिए इंडिया चाइना की फाइट का मिसयूज कर रहे हो, लोगों के अंदर देशभक्ति एंगल जगा रहे हो जिससे आपका फायदा हो सके। आपको फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग करने में प्रॉफिट हो रहा था, आपने अपना बिजनेस चला, सोशल मीडिया के ऊपर पैकेज कर रखे ना। अगर उनको कोई आके बोले कि आप पैसा कमा रहे हो, इसमें बुरी बात क्या? बस मान लो वो डिफेंड करने लग जाते हैं कि भैया मैं थोड़ी मेरे लिए थोड़ी, मैं तो तुम्हारे लिए, भाई ये तो देश के लिए, ऐसे वैसे। इनके इन्हीं दावों को गलत साबित करने के लिए एक और यूट्यूबर जैनजी वे के द्वारा वीडियो बनाया गया, और उसमें उन्होंने बताया कि संदीप माहेश्वरी ऑलरेडी जिस बिजनेस में, यानी कि इमेज में, हम सभी जानते हैं संदीप माहेश्वरी का बिजनेस जो है वो फोटोशूट से रिलेटेड है। ये मॉडल्स की फोटोशूट करके कंपनीज को एडवर्टाइजमेंट के लिए मॉडल्स की फोटोग्राफ जो है वो अवेलेबल कराती हैं। वो इनका कहीं ना कहीं एआई के कारण डेंजर में है, क्योंकि एआई के जरिए अब मॉडल्स के किसी भी तरह के पिक्चर्स जो हैं वो क्रिएट करे जा सकते हैं। तो ये एक नए बिजनेस में पिवट करना चाहते हैं, इसलिए ये इस जोन में आए हैं, जो कि कहीं से कहीं तक भी क्वेश्चनेबल नहीं है, क्योंकि ये एक स्मार्ट मूवी कहा जाएगा कि जब ये अपने पुराने बिजनेस में कहीं किसी तरह का खतरा देख रहे हैं या लॉस देख रहे हैं, तो वे ऑलरेडी एक नए बिजनेस की तरफ जा रहे हैं। लेकिन उस बिजनेस में जाने के लिए वो अपने खुद के प्रॉफिट को मार्केटिंग करके इस तरह की मार्केटिंग कर रहे हैं कि इसमें नेशनल प्रॉफिट है, और ये सारा काम जो है वो सोसाइटी के भले के लिए कर रहे हैं। तो फिर ये मिसलीडिंग ही कहा जा सकता है। तो एकदम चोड़ में करो ना यार, बिजनेस तो काफी कम लोग कर पाते हैं। आप लोगों को मोटिवेट करते हो कि भैया जॉब मत करो, बिजनेस करो, खुद करते हो तो शर्म आती है। खुद को इतना ज्यादा नॉन प्रॉफिट की कोटिंग के अंदर मत डालो कि कल को आप लोग पैसे की बात ही ना कर पाओ। और आपने सिर्फ और सिर्फ एक लाइन के अंदर इस चीज का जवाब दे दिया कि भैया आपने इस बिजनेस को प्रमोट क्यों किया था? क्योंकि आपकी वाइफ ने बोला था। पूरी दुनिया को मैं मना कर सकता हूँ, अपनी बीवी को कैसे मना करूँ? आप बाकी बड़े ब्रांड्स को मना कर सकते, लिए भैया बहुत बड़ा धोखा। दूसरा, इनके बिजनेस में जो भी प्रोडक्ट लॉन्च किए गए हैं उसमें इन्होंने अपने प्रोडक्ट के डिजाइन को यूनिक बताया है, जबकि हम देख सकते हैं कि इनके प्रोडक्ट जो हैं वो बिल्कुल भी यूनिक नहीं है। इनके प्रोडक्ट से रिलेटेड सेम डिजाइन जो है वो ऑलरेडी मार्केट में पहले से हैं, चाहे वो ऑनलाइन में हो चाहे वो ऑफलाइन में हो। तो संदीप माहेश्वरी का ये दावा भी कहीं ना कहीं गलत ही नजर आता है। संदीप माहेश्वरी ने अपने 199 के प्रोडक्ट की तुलना या कंपैरिजन जो है वो 2-2.5 हजार रुपए के प्रोडक्ट से की है, जो कि कहीं से कहीं तक भी प्रैक्टिकल या सच नहीं लग रही है, क्योंकि 2-2.5 हजार में जो भी प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हैं वो सिल्वर के हैं, और संदीप माहेश्वरी के द्वारा जो प्रोडक्ट दिए जा रहे हैं वो एक नॉर्मल मेटल या रबर में है। तो सिल्वर और रबर के कंपेरिजन तो किया ही नहीं जा सकता है।
आगे इनके इस बिजनेस स्कैम को एक्सपोज करते हुए जैनजीवे ने कहा कि संदीप माहेश्वरी ने अपने प्रोडक्ट से एक्सपेक्टेशन खुद ही कुछ ज्यादा बढ़ा दी है, क्योंकि ये पहले से इमेज बिजनेस में यानी कि फोटोग्राफी रिलेटेड बिजनेस में, तो इन्होंने इस तरह का फोटो शूट कर रखा है जो कि फोटोज में देखने पे इनके प्रोडक्ट जो है वो बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग और क्वालिटी वाइज काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं, जबकि एक्चुअल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअल में इनके प्रोडक्ट जो है वो एक नॉर्मल या फिर कहना चाहिए नॉर्मल से भी कम है। तो इनका इस तरह से एक्सपेक्टेशन बढ़ा देना भी कहीं ना कहीं गलत नजर आ रहा है और इनके प्रोडक्ट को ओवरहाइप कर दे रहा है। आगे जैनजीवी कहते हैं कि संदीप माहेश्वरी की वेबसाइट के एक एम्प्लॉय के द्वारा ही कुछ टाइम पहले इस तरह का एडवर्टाइजमेंट किया जा रहा था कि अगर आप 5,000 रुपए की सेल करते हो तो आपको सीधे 5,000 रुपए की परचेज करते हो तो आपको सीधे 60% का डिस्काउंट मिलेगा और आपको केवल 2,000 रुपए देने होंगे, यानी कि 5,000 रुपए की परचेज पे आप 5,000 का सामान 2,000 रुपए में खरीद सकते हो। तो यानी कि इनका ये प्रॉफिट मार्जिन दिखाता है कि अगर ये आज जो 200 रुपए का प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसकी जो एक्चुअल कॉस्ट है वो 80 रुपए है, मतलब इसे कुछ टाइम पहले कस्टमर 200 रुपए का प्रोडक्ट 80 रुपए में खरीद सकता था। कहता कि भैया 5,000 का कोई भी सामान ले लो, हम लोग 2,000 में दे देंगे। 5,000 की परचेज पे फ्लैट 60% का डिस्काउंट आपको मिलने वाला है। और तो इसमें आप एक तरह का इनका मार्जिन देख सकते हो और वही 80 रुपए जो है वो मीशो अवेलेबल करा रहा है, उससे ही कम में हमें लोकल मार्केट में मिल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं संदीप माहेश्वरी का प्रोडक्ट का ओवर प्राइस्ड होना और संदीप माहेश्वरी के द्वारा अपने खुद के ही ऑडियंस का स्कैम करना दिखा रहा है। आगे यही कहा गया है कि संदीप माहेश्वरी के द्वारा अपने बिजनेस को स्टार्ट करना गलत नहीं है या किसी भी प्राइस पे बेचना जरूरत नहीं है। उनका गलत है कि इस तरह ओवर हाइप करना और इस तरह अपने खुद के पर्सनल प्रॉफिट को एक एनजीओ की तरह या फिर नेशन प्रॉफिट से जोड़ के दिखा देना, जो कि कहीं भी जरूरत नहीं थी। और यही चीजें जो हैं वो कहीं ना कहीं वो संदीप माहेश्वरी के द्वारा अपने खुद के ऑडियंस को वो मिसलीड या फिर स्कैम कर रहे हैं। आप लोग को इस बारे में क्या कहना है, प्लीज अपनी राय कमेंट्स के जरिए जरूर दिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो फिर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।